नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं जिसका नाम है एक्स रेडियस। तो एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम सीखेंगे कि ये एक्स रेडियस क्या होता है, एक्स सर्कल क्या होता है, ये हम सर्कल कैसे ड्राउ करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है R1 इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस 1, जहाँ पे डेल्टा जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC है और S जो है सेमी पेरीमीटर है और जो A है ये इसका एक साइड है, जिस साइड से हमने एक्स सर्कल को ड्रॉ किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इस AB को हम एक्सटेंड करेंगे और इस AC को हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इन तीनों साइड से टच करता हुआ एक सर्कल बनाएंगे जिसको कि एक्स सर्कल कहेंगे। सिंपली बाय डेफिनेशन से हम जानेंगे कि एक्स सर्कल होता क्या है। तो एक्स सर्कल का मतलब होता है कि जब भी हम इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को है ना मीट कराएंगे और जिस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, वो हमारा एक्स सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसको तीनों साइड से टच करता हुआ जाएगा। ये हमारा दोस्तों एक्स सेंटर हो जाएगा O। ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा दोस्तों वही हमारा एक्स रेडियस होगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल बाइसेक्टर B का और एंगल बाइसेक्टर C का O पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। दो एक्सटेंडेड साइड है और एक इसका एक्चुअल साइड है, ये तीनों को टच करता हुआ जाएगा जो कि हमारा एक्स सर्कल बनेगा और इस एक्स सर्कल का जो रेडियस होगा दोस्तों वो हमारा एक्स रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो एक्स रेडियस जो होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये हमारा एक्स रेडियस हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1। ठीक है, और ये जो है इस साइड सर्कल का जो पेरीमीटर है यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो परिधि है इस पर से एक लाइन खींचा गया है, तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से भी हमारा एक R1 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी R1 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस R1 और इसके साइड ABC में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि इन तीनों का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि अगर हम ABC का एरिया निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, इस A से हम इस O को मिला देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम ABC का एरिया निकालेंगे दोस्तों। तो ABC का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर देखिए कि AOB हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहा है, AOB और AOC। तो AOB प्लस एरिया ऑफ AOC में से हम एरिया ऑफ BOC घटा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकलेगा, तो एरिया को हमने यहाँ पे डेल्टा से सूचित किया है, तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा कि एरिया ऑफ AOB। ठीक है, तो एरिया ऑफ AOB कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि AOB में हमारे पास B साइड दिया हुआ है और इसका जो हाइट हो जाएगा दोस्तों वो R1 हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये जरूरी नहीं है कि हाइट जो है ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा, ये ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हमारा जो हाइट हो जाएगा वो R1 हो जाएगा। इस ABO के लिए हाइट जो हो जाएगा वो R1 हो जाएगा और बेस जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। ये जो है AE एक्सटेंडेड साइड है, ये बढ़ा हुआ भाग है। ठीक है, तो इसका जो हाइट हो जाएगा OE हो जाएगा जो कि R1 बनेगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया AOB का हाफ इंटू बेस कितना है B और हाइट कितना है R1 प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा AOC में एरिया क्या निकलेगा, उसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे कि हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों C
और इसका जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको जो है आगे बढ़ाने पे इसका जो हाइट कितना निकलेगा r1 यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा r1। हमने जब इन दोनों को एरिया निकाल लिया है AOB प्लस AOC का, हमने जब एरिया निकाल लिया है, सिंपली हम BOC का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास ABC का एरिया बन जाएगा। तो इस पोर्शन का हम जब एरिया घटा देंगे दोस्तों तो हमारे पास ABC का एरिया मिल जाएगा। तो BOC का एरिया कितना बनेगा -12 इंटू BOC का एरिया कितना बनेगा 12 इंटू इसका बेस है A और इसका जो रेडियस हो जाएगा, इसका जो हाइट हो जाएगा वो r1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारे पास मिल गया एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या निकलेगा 12 इंटू, यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे r1 सब में कॉमन है, तो ये r1 कॉमन हो जाएगा और यहां से बन जाएगा b प्लस सी माइनस a, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं दोस्तों, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे कि A प्लस B प्लस C का मान कितना निकल कर आएगा, तो B प्लस C जो होगा दोस्तों वो निकल कर आएगा 2S माइनस A। सिंपली हम यहां पे B प्लस C का मान रखेंगे दोस्तों, जो कि हमारे पास टर्म में आएगा, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू r1 इंटू B प्लस C को कितना लिख सकते हैं 2S माइनस A और ये माइनस A, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हो जाएगा 12 इंटू r1 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा S माइनस A, ठीक है। और ये हो जाएगा एरिया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से हमारे पास निकल कर आ जाएगा r1 इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A। यही हमारा फॉर्मूला था दोस्तों x रेडियस से रिलेटेड, और इसको हमने डिराइव किया कि रेडियस x रेडियस जो होगा r1 होगा, ठीक है, वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर और इसके साइड से कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से r1 हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A। अगर हम इस x सर्कल को C पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है दोस्तों, या B पे ड्रॉ करेंगे, तो उसी हिसाब से इसका जो रेडियस हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहां से r2 अगर निकालेंगे B साइड पे, तो ये डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B होगा, और उसी तरीके से r3 निकालेंगे दोस्तों, r3 का मतलब हो गया C साइड पे अगर निकालेंगे तो ये डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो x सर्कल का रेडियस जो है इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे हो सकता है। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किस साइड पे दिया हुआ, जिस साइड पे दिया हुआ है उसमें से हम S माइनस A करेंगे। A पे दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस A करेंगे, या B पे दिया हुआ B करेंगे, C पे दिया है तो C करेंगे। तो इस टाइप से हम x रेडियस ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का x रेडियस हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे बहुत ही बार एसएससी में एग्जाम में पूछे गए हैं, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। अभी हमने सीखा कि x रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय S माइनस 1, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय S माइनस 1। R2 के केस में और R3 के केस में हमने x रेडियस का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। यहां से हमने ये फॉर्मूला निकाला, S माइनस B अगर B पे x सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, और C पे अगर हम x सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि जब इन रेडियस और x रेडियस होता है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जब हम इन रेडियस के बारे में बात करेंगे और x रेडियस के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इक्वल टू होता है 1/r, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे r1, r2 और r3 x रेडियस है दोस्तों, और यहाँ पे r जो है वो इन रेडियस है।
तो इन रेडियस का मतलब क्या होता है कि जब हम यहां पर हमने सर्कल को बाहर ड्रॉ किया, अब इसी सर्कल को अगर हम तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर से ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा इन रेडियस कहलाएगा। तो यहां से अगर हम इस सर्कल को इन साइड में ड्रॉ करेंगे टच करता हुआ इसके तीनों साइड से, तो इसका जो रेडियस होगा दोस्तों और इसका जो रेडियस होगा वो आर कहलाएगा, इन रेडियस। तो इन रेडियस और एक्स रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। इस स्टेटमेंट को हम अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि R1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा बटा एस माइनस वन, चूंकि यहां पे 1 बटा R1 है तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एस माइनस ए बटा डेल्टा, ठीक है दोस्तों। प्लस सिमिलरली क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू डेल्टा बटा एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा एस माइनस बी बटा डेल्टा, ठीक है। प्लस सिमिलर क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बटा एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, और ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहां पर तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, s प्लस एस 3s माइनस a प्लस b प्लस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। चूंकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 2s, तो यहां से हो जाएगा 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाय डेल्टा, और ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है दोस्तों। डेल्टा जो है चूंकि एरिया है, तो हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पे कि किसी भी ट्रायंगल का इन रेडियस से एरिया का रिलेशन क्या होता है। जब हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर जो है इन रेडियस खींचा हुआ है और यहां से जो आर है, तो इसके एरिया और इन रेडियस में जो रिलेशन होता है दोस्तों, ए इक्वल टू आर इंटू एस होता है, जहां पे एस जो है सेमी पेरीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से हमने हमारा जो है यहाँ पर एरिया को हमने डेल्टा से डिनोट किया है, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा कितना हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे एस डिवाइडेड बाय डेल्टा कितना हो जाएगा, 1 बटा आर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये हो जाएगा 1 बटा आर, 1 बटा आर। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से कितने सिंपल वर्ड्स में कितने सिंपल तरीके से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ किया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा R। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक्स रेडियस और इन रेडियस का जो रिलेशन होता है दोस्तों ये होता है, ठीक है। और एक्स रेडियस का ट्रायंगल्स के एरिया ऑफ द ट्रायंगल से जो रिलेशन होता है वो ये होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बराबर सवाल आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।